टोवरकुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। टल और हंगू में टीडीपीज के खिलाफ कायम करने की नोटिफिकेशन जारी। टीडीपीज कैंप कायम करने के लिए सूबाई हुकूमत को खत भेज दिया गया। फिरोजवाला के इलाके अब्दुल मलिक में जमीन के तनाजे पर दो ग्रुपों के दरमियान गोलियां चल गईं। एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 22 साला बिलाल के नाम से हुई। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। खुश्क सर्दी से तंग इस्लामाबाद के बासियों के लिए आज हल्की बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में दिन के औकात में मौसम सर्द और खुश्क, रात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में सर्द हवाओं का राज, आज भी वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। बलूचिस्तान में सर्दी की लहर बरकरार, यख बस्ता हवाएं चलने से कोयटा और गिरदोनवा में पारा नुक्ता इंजमात तक जा पहुंचा। सूबे के शिमाली और मगरबी अजला में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। चार सद्दा, नौशहरा, पब्बी, मर्दान और सवाबी में सुबह और शाम के औकात में धुंध छाए रहने की तवक्को। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना में जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी। नेतन्याहू का कहना है तमाम सियासी, सिक्योरिटी, इंसानी हमदर्दी के पहलुओं का जायजा लेकर मुआहदा कबूल किया। हुकूमत ने मुजव्वज़ा खाके को मंजूर कर लिया। सिक्योरिटी काबीना की सिफारिश, मुआहदा अब बहस और वोटिंग के लिए काबीना में जाएगा। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान में मुआशी तरक्की 3%, आइंदा साल 4% रहेगी। मुल्क में सख्त सर्दी की लहर मजीद चंद रोज बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की नवीद। पंजाब और सिंध में धुंध और तेज हवाएं चलने का इम्कान। कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बलूचिस्तान में निजी बस कंपनियां मुसाफिरों को लूटने में मसरूफ। कोयटा से कराची का किराया वसूल करके मुसाफिरों को हब चौकी पर उतार दिया जाता है। मुसाफिरों की शिकायत पर कोई कान धरने वाला नहीं। और अमेरिका में सख्त सर्दी। नौमुंतखब सदर ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी इंडोर होगी। परेड और जश्न का एहतमाम भी कैपिटल वन एरिना में किया जाएगा। 1985 में सदर रेगन की तकरीब हल्फबरदारी भी सख्त सर्दी के बायस इंडोर हुई थी। बानी PTI और बुशरा बीबी को सजाएं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया। बानी PTI को 14, बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बानी पर 10, बुशरा बीबी पर 5 लाख जुर्माना भी आयद। बुशरा बीबी को जेल हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। अलकादिर ट्रस्ट को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। केस का महफूज फैसला एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई। तिबी मुआयना मुकम्मल, कानूनी तकाजे मुकम्मल होने पर बुशरा बीबी अडियाला जेल के सेल में मुंतकिल। बानी PTI करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब बुशरा बीबी ने मुआवनत, मदद और गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई की। वकील सफाई केस का दिफा करने में नाकाम रहे। गवाहों और शवाहिद का दिफा भी नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन केस ज्यादातर दस्तावेजी शवाहिद पर मबनी था। दौरान ट्रायल दायर बरियत की दरख्वास्तें भी खारिज की जाती हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन अभी इसकी वजह से वोट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुतनाज़ा फैसलों में एक और इजाफा हो गया। हमारे साथ इम्तियाजी और गैर मुनसफाना रवैया रहा है। उमर अयूब और शिबली फराज ने कहा था कि जिसने मुल्क लूटा वो बाहर, जो मुखलिस है वो जेल के अंदर है। ये तमाम सियासी केसेस कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। सज़ा इस बात पर दी गई कि अलकादिर यूनिवर्सिटी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जानी थी। आज भी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने जुर्म को मजहब कार्ड के पीछे छुप के छुपाया जा सके। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया था।
इंसाफ का बोलबाला 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा ये लोग हर जगह मजहब काट खेल रहे होते हैं, हर चीज में मजहब को ना घसीटे। आजम नजीर तारड़ बोले, बानी पीटीआई को फैसले के खिलाफ अपील का हक है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी कौम का पैसा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं, इसमें कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए। अल-कादिर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चार्टर नहीं है, वो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड वगैरह कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं। अली अमीन गंडापुर और वकील फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। फैसल चौधरी ने बताया, बानी पीटीआई कहते हैं वो आमरीत को तस्लीम नहीं करेंगे, पार्टी वर्कर्स और रहनुमा जद्दोजहद तेज करें, मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, उन्हें जितना भी जेल में रहना पड़ा वो रहेंगे। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स दूं, कीलों वाले डंडे ना दूं, अपने बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप दूं, उनको मैं पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना ना सिखाऊं। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि इस तरह की तरगीब दे के कोई शख्स किस तरह सुकून की नींद सो सकता है। मरियम नवाज का अल-कादिर यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुल्क को इंतशार और फसाद नहीं, अमन की ज़रूरत है। तलबा को कभी नहीं कहूँगी अपने मुल्क पर हमला करो। मुखालिफिन ने जलसों में मुझ पर ज़ाती तनकीद की। मजीद जिन्हें बरगलाया गया वो बच्चे आज जेलों में हैं। नौजवान सोशल मीडिया पर आंखें बंद करके यकीन ना करें, नौजवानों को बरगलाने वाला सुकून की नींद कैसे सो सकता है। अगर हम मिलके मुत्तहद होके अपना तारीख को अपना के, अपना सकाफत को अपना के एक होके इस नया दौर का मुकाबला करते हैं, तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि माजी की तरह इस दौर में भी पाकिस्तान के अवाम इस धरती में रहने वाले तरक्की करेंगे। मगर अगर हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि ताकत किसी बंदूक, किसी गोली में नहीं, आपकी सकाफत में है, आपकी सियासत में है। पीपल्स पार्टी समझती है कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। इस जद्दोजहद में सियासत का भरपूर किरदार है। अपनी सकाफत को भूलकर कभी कौमें तरक्की नहीं करती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी अहम किरदार है। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। आपस में लड़ते रहेंगे तो जो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। ऑपोजिशन रहनुमाओं की शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह के साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, महमूद अचकजई ने आइन की बालादस्ती के लिए चलने की दावत दी है। हमारी जमात महमूद अचकजई की दावत पर मुशावरत करेगी। दिन में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रिश्वत का अनोखा मुतालबा कर दिया। दुबई के बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट दिलाएं वरना ठेका नहीं मिलेगा। सिंध बैरेजेस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने चाइनीज कंपनी से रिश्वत तलब की। चाइनीज कंपनी ने नैब से फौरी एक्शन लेने की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तीरा में ऑपरेशन। खारजियों का अहम कमांडर आबिदुल्ला उर्फ तुराब 5 साथियों समेत जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। कार्रवाई के दौरान एक खारजी को गिरफ्तार कर लिया गया। टिकटॉक बाय बाय। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील मुस्तरद। इतवार से अमरीकी टिकटॉक से महरूम और बच्चों का मुस्तकबिल कदरे महफूज हो जाएगा। टॉप ऑर्डर नाकाम। रिजवान और सऊद ने तबाह होती बैटिंग लाइन बचा ली। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट। कौमी टीम आज अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगी। खेल के पहले रोज शाहीनों ने 4 विकेटों पर 143 रन बनाए थे।
46 के मजमूई स्कोर पर 4 विकेटें गिरी। शान मसूद 11, मोहम्मद हुरैरा 6, बाबर आजम 4 और कामरान गुलाम 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। दोनों 51 और 56 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। और उर्दू के अजीम अफसाना निगार और बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटू की 70वीं बरसी आज मनाई जाएगी। मंटू ने ज़मीनी सच्चाइयों और मुआशरती मसाइल को अफसानों और खाकों के कालिब में ढाला। वो अपनी तहरीरों के हवाले से दुनियाए अदब में सदा जिंदा रहेंगे।